धनबाद की एसीबी टीम ने पीरटाड़ में दी दबिश। पंचायत सचिव मोहम्मद मंजूर को 3000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। जांच पड़ताल के बाद टीम उन्हें ले गई अपने साथ धनबाद। जून को होने वाले कोडरमा लोकसभा और गांडी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना को लेकर डीसी एसपी ने किया संयुक्त प्रेस वार्ता। कहा 24 राउंड में पूरी होगी लोकसभा की काउंटिंग। सुबह 8 बजे से शुरू होगी इसकी प्रक्रिया। एसपी ने कहा सुरक्षा के सभी मानकों का किया जा रहा है पालन। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को लेकर वाहन चालक राजू खान ने की प्रेस वार्ता। कहा दिव्यांग बुजुर्गों और छात्र छात्राओं के लिए वरदान है यह योजना, सभी को लेनी चाहिए इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ। बनियानी स्थित सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल प्रांगण में धूमधाम से मना डीएवी स्कूल का स्थापना दिवस। महर्षि दयानंद सरस्वती एवं महर्षि हंसराज के चित्रों पर पुष्प अर्पित करते हुए किया गया नमन। कई तरह के कार्यक्रम हुए आयोजित। अब खबरें विस्तार से। शनिवार को डीसी ऑफिस स्थित सभागार से डीसी एसपी ने 4 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर एक प्रेस वार्ता की। वहीं डीसी ने बताया कि मतगणना को लेकर 3 प्रेक्षक कल गिरिडीह पहुंचेंगे और उनकी देखरेख में मतगणना का पूरा कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आगामी 4 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतगणना को लेकर शनिवार को डीसी ऑफिस स्थित सभागार से डीसी एसपी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस संबंध में डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने पत्रकारों को मतगणना से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि देश भर में 4 जून को सुबह 8 बजे से कोडरमा लोकसभा और गांडी विधानसभा उपचुनाव का मतगणना होगा। गिरिडीह जिला के पचंबा रोड के बिशनपुर स्थित बाजार समिति स्ट्रांग रूम कैंपस में मतगणना होगा। इन्होंने बताया कि अलग अलग विधानसभा वार गिनती होगी, इसके लिए अलग अलग टेबल लगाए गए हैं। कोडरमा क्षेत्र के लिए 19 टेबल लगाए गए हैं जो 24 राउंड में अनुमानित गिनती होगी। वहीं भरखट्टा के लिए 21 टेबल 24 राउंड, राजधनवार के लिए 19 टेबल 24 राउंड, बगौदर के लिए 21 टेबल 23 राउंड, जमुआ के लिए 19 टेबल 23 राउंड और गांडे के लिए 19 टेबल 21 राउंड के साथ साथ गांडी विधानसभा उपचुनाव के लिए 19 टेबल 21 टेबल और 24 राउंड में मतगणना का कार्य संपन्न होगा। डीसी ने बताया कि मतगणना को लेकर 3 प्रेक्षक कल गिरिडीह पहुंचेंगे। उन्हीं की देखरेख में मतगणना का कार्यक्रम पूरा होगा। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि मतगणना के दौरान सुरक्षा की दृष्टिकोण से सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम 3 टियर में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मतगणना के दौरान मतगणना परिसर में किसी भी अभ्यर्थी, अभिकर्ता, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के पदाधिकारी को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कहा कि गिरिडीह में काउंटिंग के दिन कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पर्याप्त मात्रा में पुलिस की तैनाती की गई है। सुबह 8 बजे से 8 AM से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और हमारे जो 19 कोडरमा में 18 टेबल हैं जो कि 24 राउंड में अनुमानित है। काउंटिंग की प्रक्रिया पूर्ण होगी। 20 बरकट्टा में 20 को भी पता चला है, तो उसी के तर्ज पे जो हमारा तय मानक है कमीशन का उसको फॉलो करते हुए हम लोग सुचारू ढंग से पूरे SOP और सुरक्षा को फॉलो करते हुए काउंटिंग की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक करेंगे। कुल जो हमारा 5 कोडरमा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है उनका जो कुल जो टेबल है वो लगभग 155 के आसपास ये टेबल है और जो ऑन एन एवरेज जो मैक्सिमम जो राउंड्स चलेंगे वो 24 राउंड्स तक चलेंगे। और वहीं जो गांडी बाई इलेक्शन का है वो 16 टेबल है, 2 पोस्टल बैलेट का, 1 ATPVS का, वो 24 राउंड चलेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल जो मैक्सिमम जो राउंड्स हैं ये 24 राउंड्स या चक्र में ये कंप्लीट होगा और इसको हम लोग 8 बजे से शुरू करेंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना होती है और उसके बाद में फिर EVM की गणना होती है। तो हम लोग जो निर्धारित समय है उसमें हम लोग इसकी गणना को सुचारू ढंग से इसको पूरा करेंगे।
पीरटांड में धनबाद एसीबी टीम के द्वारा 3000 घूस लेते हुए पंचायत सचिव मोहम्मद मंजूर अली को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उनके आवास में लाकर भी जांच पड़ताल की गई। वहीं जांच पड़ताल करने के बाद एसीबी टीम इसे धनबाद ले गई। पीरटांड ब्लॉक कैंपस से शनिवार को पंचायत सचिव मंसूर अली को 3000 घूस लेते एएसबी की टीम ने गिरफ्तार किया। बताया गया कि एक कुआं रिपेयरिंग के नाम पर इन्होंने लाभुक से पैसे की मांग की थी। लाभुक ने पैसे देने में असमर्थ जताई तो उसका काम रुका हुआ था, जिसके बाद लाभुक ने धनबाद एसीबी टीम से इसकी शिकायत की संपुष्टि के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो धनबाद की टीम ने धावा दल का गठन किया और शनिवार को पीरटांड ब्लॉक कैंपस में ट्रैप कर मंसूर अली को रंगे हाथों 3000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में डीसी ऑफिस में 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारी को लेकर राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें उन्होंने प्रतिनिधियों को मतगणना के संबंध में चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देश के बारे में जानकारी दी। डीसी ऑफिस में शनिवार को उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में चुनाव की मतगणना की तैयारियों को लेकर एक बैठक की गई। यह बैठक राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के साथ की गई। इसमें प्रतिनिधियों को मतगणना के संबंध में चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने अभ्यर्थियों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं को मतगणना संबंधित चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश की जानकारी दी। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि कोडरमा के लिए 19 टेबल और 24 राउंड, बरखट्टा के लिए 21 टेबल तथा 24 राउंड, धनवार के लिए 21 पैच, धनवार के लिए 19 टेबल तथा 24 राउंड, बगोदर के लिए 21 टेबल तथा 23 राउंड, जमुआ के लिए 19 टेबल तथा 23 राउंड, गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए 19 टेबल तथा 21 राउंड में मतगणना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप सभी संबंधित मतगणना एजेंट का फॉर्म 18 भरवाकर जमा कर सकते हैं, जिससे उनका पहचान पत्र ससमय बनाया जा सके। अगर किन्हीं के पास पहचान पत्र नहीं पाया जाता है, उस स्थिति में उन्हें मतगणना केंद्र में प्रवेश नहीं दी जाएगी और जिस टेबल के लिए पहचान पत्र निर्गत किया जाएगा, वह पहचान पत्र उसी मतगणना टेबल के लिए मान्य होगा। गिरिडीह के युवा और बेहतरीन सर्जन डॉक्टर अमित गोंड का आकस्मिक निधन पर शुक्रवार को राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद स्वर्गीय डॉक्टर अमित गोंड के घर पहुंचे और उनके परिवार वालों से मिलकर ढाढस बंधाया। इस बीच उन्होंने कहा कि उनकी प्रसिद्धि केवल गिरिडीह में ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में ही थी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद शुक्रवार को टुंडी रोड स्थित स्वर्गीय डॉक्टर अमित गोंड के घर पहुंचे और परिजनों को ढाढस बंधाया। बता दें कि गिरिडीह के युवा और बेहतरीन सर्जन डॉक्टर अमित के आकस्मिक निधन पर गिरिडीह के लोगों में शोक व्याप्त है। गौरतलब है कि डॉक्टर अमित का इलाज हैदराबाद में चल रहा था तथा इसी क्रम में उनका निधन हो गया। इस घटना को सुनते ही पूरे गिरिडीह में शोक की लहर छा गई। वहीं बड़ी संख्या में खासो आम डॉक्टर अमित के आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर सरफराज अहमद भी स्वर्गीय डॉक्टर अमित के आवास पर पहुंचे तथा उनके शोक संतृप्त परिजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस मौके पर सांसद डॉक्टर अहमद ने बताया कि स्वर्गीय डॉक्टर अमित एक बेहतरीन और सुलझे हुए सर्जन थे। उनकी प्रसिद्ध केवल गिरिडीह में ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में थी। उनके इस तरह से अचानक चले जाने से बहुत बड़ा नुकसान गिरिडीह को ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड को हुआ है। अब तो चला छोटे से ब्रेक के बाद जो लौटे कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो
तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 065323565150। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित एसी कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर 5000 रुपए का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जम्मू सीओ संजय पांडे, हिरोडी थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार अग्रवाल ने छापेमारी अभियान चलाकर रेम्बा मोड़ से देर रात अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया। वहीं इस कार्रवाई से अवैध बालू कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही उन्होंने अवैध धंधेबाजों को कड़ी चेतावनी भी दी है। रेम्बा मोड़ से शुक्रवार देर रात अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को जम्मू सीओ के नेतृत्व में पुलिस ने जब्त किया है। बता दें कि जम्मू सीओ संजय पांडे व हिरोडी थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार अग्रवाल ने अवैध कारोबार के खिलाफ संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान रेम्बा मोड़ से टीम ने अवैध बालू लदा 2 ट्रैक्टर जब्त किया और आगे की कार्रवाई के लिए जिला खनन पदाधिकारी को सूचित किया है। जब्त किए गए दोनों ट्रैक्टरों को हिरोडी थाना में रखा गया है। पुलिस और प्रशासन की इस संयुक्त कार्रवाई से अवैध बालू कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं इस कार्रवाई के बाबत सीओ ने कहा कि क्षेत्र में अवैध कारोबार पर लगाम कसने के लिए इस प्रकार के अभियान लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने अवैध कारोबारियों को चेताया कि वह अवैध धंधा करना बंद कर दे, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहे।
मगधपुर स्थित पंच मंदिर में मध्य रात्रि को चोरों ने मंदिर का ढेर सारा बर्तन, बाल गोपाल की मूर्ति सहित कई सामानों को चोरी कर फरार हो गए, जिसकी जानकारी सुबह मंदिर खोलने के दौरान हुई। हालांकि चोरों से संबंधित सारे वारदात बगल में लगी सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है, जिसके बाद मंदिर समिति की ओर से नगर थाना में लिखित आवेदन दिया गया। मगधपुर स्थित पंच मंदिर में शुक्रवार की मध्य रात्रि में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। शनिवार को प्रातः मंदिर खोलने के समय इसकी जानकारी हुई। चोरों ने कीमती अष्ट धातु की मूर्ति और अन्य सामानों की चोरी कर लिया है। हालांकि चोरों से संबंधित सारे वारदात बगल में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया है। यह घटना बीती रात के लगभग 3 बजे के आसपास की है। चोरों ने मंदिर का ढेर सारा बर्तन, बाल गोपाल का मूर्ति, शिव जी के ऊपर लगा नाग एवं मंदिर निर्माण के लिए आया हुआ ढेर सारा लोहे का रिंग चोरी कर लिए गए। सीसीटीवी कैमरा में चोरों का बोरा ले जाते हुए फुटेज रिकॉर्ड हुआ है। मंदिर समिति की ओर से नगर थाना में लिखित आवेदन देकर इसकी सूचना दी गई है और चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने की अपील की गई है। शनिवार को पीरटांड ब्लॉक कैंपस से पंचायत सचिव मंजूर अली ने एक कुआं रिपेयरिंग के नाम पर इन्होंने लाभुक से पैसे की मांग की थी। इसके बाद लाभुक ने एसीबी टीम को इसकी शिकायत दी और एसीबी टीम ने रंगे हाथों 3000 रुपए घूस लेते हुए मंजूर अली को गिरफ्तार कर लिया। पीरटांड ब्लॉक कैंपस से शनिवार को पंचायत सचिव मंसूर अली को 3000 घूस लेते एएसबी की टीम ने गिरफ्तार किया। बताया गया कि एक कुआं रिपेयरिंग के नाम पर इन्होंने लाभुक से पैसे की मांग की थी। लाभुक ने पैसे देने में असमर्थ जताई तो उसका काम रुका हुआ था, जिसके बाद लाभुक ने धनबाद एसीबी टीम से इसकी शिकायत की संपुष्टि के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो धनबाद की टीम ने धावा दल का गठन किया और शनिवार को पीरटांड ब्लॉक कैंपस में ट्रैप कर मंसूर अली को रंगे हाथों 3000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का मीडिया के माध्यम से बाबा बस सम्राट के ऑनर राजू खान ने दिव्यांग, बुजुर्ग और छात्र छात्राओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की अपील की। बताया गया कि यह योजना 60 वर्ष से अधिक उम्र के महिला, पुरुष, दिव्यांगजन और छात्र छात्रा के लिए निःशुल्क यात्रा है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत दिव्यांग, बुजुर्गों और छात्र छात्राओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की अपील शनिवार को मीडिया के माध्यम से बाबा बस सम्राट के ऑनर राजू खान ने किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना के माध्यम से 60 वर्ष से अधिक उम्र के महिला, पुरुष, दिव्यांगजन अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड दिखाकर निःशुल्क सफर कर सकते हैं। वहीं छात्र छात्राएं अपने आईडी कार्ड दिखाकर इस योजना के माध्यम से बस द्वारा सफर कर सकते हैं। बासोडी, मंझने, गांवा, तीसरी, मंडरो, खरगडीहा और जमुआ होते हुए बस का परिचालन होता है। इन्होंने यात्रियों से अफवाहों के चक्कर में नहीं आने की अपील की है। कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, इस योजनाओं का लाभ बुजुर्ग, दिव्यांग और छात्राएं उठा सकते हैं। जल्द ही गिरिडीह जिले के लिए और बस आ रही है, जिसका ग्राम गाड़ी योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से परिचालन होगा। इस बाबत बस से सफर कर रही 60 वर्ष से एक महिला ने बताया कि हम लोगों से पैसा नहीं मांगा जा रहा है, निःशुल्क यात्रा हम लोग कर रहे हैं, जिससे हमें आने जाने का खर्च का बचत हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप? गुमगी जा रहे हैं। कितना उम्र हुआ? कितना उम्र हुआ आप लोग का? उम्र कितना हुआ? उम्र के 75 है। आपका 75, इनका 60 से बेसी हो रहा है। तो क्या फ्री में जा रहे हैं आप लोग? क्या दिखाया आपको? पैसा नहीं लग रहा आप लोग का? चलिए अच्छा से एंजॉय कीजिए। योजना के तहत जो गाड़ी चल रही है, इसमें जो सरकार ने कहा कि 60 साल से ज़्यादा लोगों को फ्री ले जाना है, स्टूडेंट को फ्री ले जाना है, विकलांग को फ्री ले जाना है, वो सेवा जहाँ तक है हम लोग दे रहे हैं। किसी सवारी में कोई तकलीफ नहीं, किसी को कोई। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है।
इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 आ गया है आपके शहर गिरिडीह में फिर एक बार धूम मचाने। जी हाँ, बड़े ही शानदार अंदाज में चल रहे हैं आपका अपना डिज्नीलैंड मेला, जहां आप अपने बच्चों, दोस्तों व परिवार के संग आकर मेले में भरपूर मनोरंजन के साथ अपने घर की जरूरत का सामान, साज सजावट, श्रृंगार व सजने की शौकीन माताओं, बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, मुंबई का फेमस टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज व्यंजनों में हैदराबादी मसालेदार चटपटी, चाट, गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर भेलपूरी और यम्मी आइसक्रीम पार्लर। इतना ही नहीं, और भी अधिक रोमांच से भरा मनोरंजन का आनंद लेने के लिए महिलाओं की पहली पसंद गगनचुंबी तारामाची के अलावे देशी विदेशी झूलों में ब्रेक डांस और युवाओं को आकर्षित करता टोरा टोरा झूला। बच्चों के लिए स्पेशल मिक्की माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। तो देर ना करें, मेले का भरपूर आनंद लेने के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मेला चालू है। आनंद व मनोरंजन का पता याद रखें, डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, मेन रोड, भंडारीडीह, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुढ़ियाघाट मोती मोहल्ला निवासी दिव्यांग महिला सबनम प्रवीण ने जमीन विवाद को लेकर मारपीट और धमकी देने से संबंधित मोहम्मद अफ्ताब के नाम थाना में एक आवेदन दिया। बुढ़ियाघाट मोती मोहल्ला निवासी दिव्यांग महिला सबनम परवीन ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर एक व्यक्ति पर मारपीट और धमकी देने से संबंधित आवेदन दिया है। मोहम्मद गुलाम की पत्नी सबनम प्रवीण ने आवेदन में बताया कि इन्होंने अपने घर के पश्चिम की ओर 6 फीट रास्ता छोड़कर मकान बनाई है, जिससे ये लोग तथा गांव के अन्य लोग आते जाते हैं। इन्होंने बताया कि हमारे घर के बगल के मोहम्मद आफ्ताब नाम का आदमी रहता है। वह एक दबंग व्यक्ति है। उसने नाली बनाकर अपने घर का गंदा पानी उस रास्ते से बहाना चाहता है, जिसका रोकथाम करने पर वह मुझे तथा मेरे पति के साथ आए दिन लड़ाई झगड़ा और मारपीट करने पर उतारू
जुगाड़ू रहता है। 23 मई को आफ्ताब अपने घर का गंदा पानी उस रास्ता में बहा रहा था। मना करने पर वह मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगा तथा मारपीट करने लगा तथा धमकी देने लगा कि एक पैर से दिव्यांग है, मार पीट कर दूसरा पैर भी दिव्यांग कर देंगे। महिला ने बताया कि आफ्ताब और उनकी पत्नी द्वारा मारपीट किया गया। बताया कि हमेशा वह हमारे घर के आगे पीछे घूमते रहता है, जिससे डर का भय बना रहता है। महिला में पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। कौन थाना पड़ता है? गिरिडीह मुफस्सिल। क्या मामला है? मामला ये है सर कि पानी बहा रहा था, उसी में हम बोले कि पानी मत बहाओ, अभी साफ सुथरा आने जाने का रास्ता छोड़े हैं, सब पब्लिक लोग जाता है और तुम नली जैसा पानी बहा रहा है तो कैसे होगा? हम बहाएंगे माथे से, क्या करेगा तुम लंगड़ी? हम बहाएंगे। बोलते बोलते आया मेरे तरफ, हम मारने उड़ने लगा दोनों मियाँ बीवी। हम सब आदमी सब देख रहे खड़ा होकर, हम बोले सर बचाओ बचाओ, बोले कोई ना बचाएगा तुमको। हाँ हमारा साथ आदमी है, हमारा सब गोती है, कोई तुम एक पैर का दूसरा पैर बोला तो मेरा बच्चा दौड़ के आया, पर मम्मी को मार रहा है, हम करने लगा, इसको भी फेंक दिया तो हमको मारते सर। अब पूरा हाथ उसमें मारा, यहाँ दर्द है पूरा, अभी तक घुटना में दर्द है, यहाँ फाड़ दिया, कपड़ों को सब बेइज्जती कर दिया। अब कोई कुछ नहीं कर रहा, सब तमाशा देख रहा है। तो अब गुंडा लोग के ले जाके घर में आगे पीछे दिखाता, 12 बजे रात, 11 बजे रात, 10 बजे रात मेरा आदमी रहता नहीं है घर में सर, बाहर रहता है। एक औरत हो, दो लड़की घर में रहता है, बोलता उठवा लेंगे तुम्हारा बेटे की करवा देंगे, तुमको ही करवा देंगे। रात दिन सोते नहीं सर, एक हफ्ते से खाना पीना कुछ नहीं खा रहे हम लोग, यही चिंता में डूबे रहते हैं। मेरा कोई साथ न देता, अगल बगल के सब उसी के देता है। पंचायत वाला को भी आदमी बुला के क्या करता है, कुछ ना हम लोग को देता है। अब तक पता कोई तुमको कुछ नहीं करेगा, जो तुमको आदमी करेगा करवाएगा, जो देख लेंगे पुलिस पे जाएगा, थाना पे जाएगा, कहाँ जाएगा देख लेंगे हम, क्या करेगा थाना वाला हमको, ओल कुबारेगा, ये करेगा, पूरा करता। ये इतना गुंडाबाजी करता है, ये सब दूसरे का सहारा पर यति करता है और कुछ नहीं है सर। बहुत बदमाशी कर रहा है हमारे साथ, एक औरत पर हाथ उठाना, मारना पीटना, कपड़ा फाड़ दिया, लाते मुँह के मारा पूरा दम। हम क्या करें, हम मजबूर हो के आपके पास आना पड़ा हमको। शनिवार को लोकसभा चुनाव को लेकर देवरी के भेलवाघाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत अंतरराज्यीय बॉर्डर चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की डिक्की खोलकर विशेष जांच की जा रही थी और आज शाम तक सीमा को सील रखी जाएगी। देवरी के भेलवाघाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत अंतरराज्यीय बॉर्डर चेक पोस्ट पर शनिवार को लोकसभा चुनाव को लेकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। बताया गया कि 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में झारखंड के संथाल परगना अंतर्गत राजमहल, गोड्डा और दुमका लोकसभा सीट के लिए चुनाव जारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए अंतरराज्यीय स्थल पर चेकनामा को सील कर विशेष चेकिंग की गई। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की डिक्की खोलकर विशेष जांच की गई, साथ ही कागजातों की भी जांच हुई। इस बाबत पुलिस अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि देवघर होकर बिहार जाने वाले बड़े व भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आज शाम तक सीमा को सील रखी जाएगी। मौके पर कई जवान इस कार्य में लगे हुए थे। शनिवार को गांव थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मेडिकल चेकअप करवाकर जेल भेज दिया। गांव थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर शनिवार को कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। इसके पहले दोनों का मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि गांव थाना कांड संख्या 40 बनाम 24 7 मई को मामला दर्ज हुआ था। उस दिन से दोनों आरोपी की तलाश पुलिस को थी। पुलिस को जानकारी मिलते ही 20 वर्षीय रवि तुरी और 24 वर्षीय सुनील यादव दोनों साकिन नावाडी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब वक्त हो चला इस छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा
प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गंडक के बड़की ताड़ स्थित सोगबेड़ा गांव के स्थानीय लोग कई सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। वहां के ग्रामीणों ने अपनी व्यथा बताते हुए बताया कि बिजली, पानी और रास्ता अभी तक इसकी सुविधा नहीं दी गई। उन लोगों का यहाँ तक भी कहना है कि चुनाव के वक्त कई सारे नेता हम लोग के बीच आते हैं और कई सारे वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद देखने तक नहीं आते हैं। गांडे के बड़की टाण स्थित सोगबेड़ा गांव में आज़ादी के पहले की जिंदगी जी रहे हैं ग्रामीण। शनिवार को ग्रामीणों ने अपनी व्यथा बताई। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली, पानी और रास्ता नहीं है। नेता लोग आते हैं, लंबी लंबी वादे करके चले जाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी सुविधाएं नहीं की जा रही है। कहा कि गांव में बिजली का बोर्ड 2 वर्ष पहले ठोका था, लेकिन पोल बिजली की तार नहीं आई। आज हम लोग ढिबरी या लालटेन से गुजारा करते हैं। बताते चले कि उक्त गांव में बिजली और रास्ता नहीं है। पुराने पगडंडियों में लोग गुजरते हैं। यदि कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस या 4 पहिया वाहन जाने के लिए कोई सुविधा नहीं देखा गया। बीमार व्यक्ति को करीब 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद ही रास्ता मिल पाएगा। गौरतलब है कि आज़ादी के बाद सरकारें आई गई, पंचायत चुनाव, पंचायत के गांव की सरकार 3 बार बनी, लेकिन गांव को मूलभूत सुविधाएं से कोसों दूर रखा गया। आज भी सोगाबेड़ा के ग्रामीण आज़ादी की राह देख रहा है। इस गांव को शिक्षा से भी दूर रखा गया है। रात्रि में ढिबरी से बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बाधित हुआ है। सुशील क्या टुडू, क्या दिक्कत है? यहाँ बिजली का भी बहुत दिक्कत है, रोड भी दिक्कत है। बिजली सरकार दिया है? कहाँ दिया है? इधर है कम से कम 30 घर है। 30 घर है? हाँ। रास्ता और बिजली बहुत दिक्कत है। कौन गांव है ये? सोगड़ा। बड़की टाणा टोला सोगड़ा। कौन पंचायत पड़ता है? पंडरी। लोग सरकार से कभी मांग किए? मांग किया बहुत बेर। क्या बोलता है सरकार? सब इधर बोर्ड भी दिया था,
खुट्टा कहाँ दिया है, कैसे लाएंगे बिजली? सिर्फ बोर्ड लगा हुआ हाँ, घर में। बोर्ड लगा हुआ था। थोड़ा बोर्ड दिखाएंगे? ये अभी साहब बहुत दिन हो गया सर। ठीक है। कहाँ लगाया था वो दिखा दीजिए। बिजली हो, रास्ता रास्ता भी ना हो। कौन गांव के? सगड़ा है को सगड़ा। गांव का नाम कौन सी है? बड़की टाण का सगड़ा। ये टोला है को। यानी कि रास्ता और बिजली आपको सरकार की तरफ से अभी तक नहीं मिला है? नहीं मिला। कितना घर होगा यहाँ पर चाचा? होगा सब मिला जाए। हाँ, बिजली है नहीं है, कुआं नहीं है, चापाकल नहीं है। रास्ता है? हाँ, रास्ता हो? कहाँ, कौन चीज का? रोड तक जाने के लिए रास्ता है? नहीं, रास्ता भी नहीं है। आप कचिया में यार कौन दर से यार? कौन गांव हुआ ये? टोला है, सबड़ा है और मोजा है पंडरी। गांधी मुख्यालय समेत आसपास में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की गश्ती की जा रही और बॉर्डर एरिया को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही वाहन जांच भी किया गया। तमाम गतिविधियों पर पुलिसकर्मी हर और नजर बनाए हुए रखे हुए हैं। गांधी मुख्यालय समेत आसपास में शनिवार को लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस की गश्ती जारी रही। इस दौरान रोक रोक कर वाहनों की भी जांच की गई। बताया गया कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में गांडी प्रखंड से लगे गोड्डा और दुमका में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। ऐसे में बॉर्डर एरिया को सील कर दिया गया है। पुलिसकर्मी हर और तैनात है और तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इस क्रम में सभी तरह के वाहनों की भी जांच हो रही है। बनियाडी स्थित सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल प्रांगण में बड़े ही धूमधाम के साथ 138वां स्थापना दिवस मनाया गया। विद्यालय परिवार के द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती एवं महर्षि हंसराज के चित्रों पर पुष्प अर्पित किया गया। इस अवसर पर उनके विचारों और उनके त्याग को याद किया गया। बनियाडी स्थित सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल प्रांगण में शनिवार को धूमधाम से 138वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डीएवी गान से हुई। तत्पश्चात विद्यालय परिवार के द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती एवं महर्षि हंसराज के चित्रों पर पुष्प अर्पित किया गया। बताया गया कि आज के ही दिन 1886 ईस्वी में लाहौर में महर्षि हंसराज के द्वारा डीएवी स्कूल की स्थापना की गई थी। इस अवसर पर वैदिका प्रसाद एवं स्नेहा घोषाल के द्वारा महर्षि दयानंद जी एवं महर्षि हंसराज के विचारों और उनके त्याग को बताया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के पूर्व शिक्षक अर्जुन कुमार उपस्थित थे। मंच का संचालन वरिष्ठ शिक्षक विश्वनाथ घोषाल के द्वारा किया गया एवं कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ शिक्षिका ईला कुमारी के द्वारा दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय के पूर्व शिक्षक मणिभूषण प्रसाद, वरिष्ठ कर्मचारी बद्री प्रसाद, आशीष कुमार, रविराज, अमित कुमार, प्रवीण कुमार एवं अन्य कर्मचारीगण मौजूद थे। शहरी क्षेत्र के सिम मोहल्ला में मोहाली चुंगा निवासी विशाल कुमार काम करने के दौरान दीवार से फिसलकर गिरकर घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल लाया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। शहरी क्षेत्र के सिम मोहल्ला में काम करने के दौरान दीवार से फिसलकर गिरकर शनिवार को एक मजदूर घायल हो गया। घायल अवस्था में इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। यहाँ इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। घायल मजदूर मोहाली चुआ निवासी विशाल कुमार उर्फ मन्ना है। बताया गया कि विशाल कुमार अपने साथियों के साथ कुछ दिनों से शिव मोहल्ला में मजदूरी का काम कर रहा था। कार्य के लिए दीवार पर चढ़ा हुआ था। स्लिप करने से वह सीधे नीचे गिर गया, जिससे घायल हो गया और कई जगह पर चोटें पहुंचा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। क्या हुआ था? मैं छोटू कुमार, ये लड़का मतलब 4 लड़का बहुत दिन से मजदूरी का काम करता था। जिस मोहल्ला में काम चल रहा था और बहुत दिनों से काम कर रहा था। और इनको मतलब कि आज क्या हुआ? आज का घटना मतलब आज का घटना 30 तारीख को कि दीवार चढ़ रहा था। दीवार चढ़ने के कारण में पैर इसका पिछल गया, जिस कारण चोट आया है। इधर चोट आया, हल्का फुल्का चोट आया है। इसके लिए मैं उनको तुरंत अपने सदर अस्पताल तुरंत लेते आए और इलाज करवा रहे हैं। अभी कैसा है? अभी ठीक है। क्या हुआ था? दीवार पर क्या कर रहा था वो? दीवार पर मतलब कि साफ सुथरा करवा कर सजा उजा तोड़वाने की कोशिश की, उसी जिसके कारण पैर स्लिप कर गया।
कहाँ का रहने वाला है लड़का? ये मोहली चुमा कराने वाला गिरिडीह का। क्या नाम है लड़का का? लड़का का नाम है मन्ना कुमार। मन्ना कुमार। कितना बजे घटना है? ये अभी करीब 1 बजे ना, 1 बजे की घटना है। आपका क्या नाम है? मेरा छोटू। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।